नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या. नाउ इन दिस particular video we'll be talking about as to what exactly should be your approach to reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अप्रोच क्या होनी चाहिए. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए अपने आप को तैयार करना है तो कैसे करें. बेसिकली रीडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. अभी हम लोग बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का अप्रोच क्या होना चाहिए. एक बात बताइए, सभी लोग कैट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर SBI PO या फिर IBPS जो भी आप कर रहे हैं. हम लोग स्पेशली कैट के रेलेवेंस में बात करेंगे. थोड़ा सा कैट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग और कैट में आपके सामने लगभग 5 से 6 पैराग्राफ सोचो आ गया. हर पैराग्राफ का लेंथ 600 से 800 वर्ड्स के बीच में होगा. अब पहला पैराग्राफ आया, दूसरा पैराग्राफ आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया और सब में 4 सवाल हैं. एक पैराग्राफ को पढ़ने में आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा. यूजुअली अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं करी है और आपका रीडिंग स्पीड अच्छा नहीं है तो 7 से 8 मिनट लग जाना है. हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 1 मिनट दिया तो 12 मिनट लग जाना है. कितने पैराग्राफ्स हैं? 6. कितने मिनट लग रहे हैं? 12. तो 12 × 6 कितना हो गया? 72. और आपके पास टाइम कितना मिलता है? 60. ये इसमें 6 RC भी करना है प्लस आपको वर्बल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस करने हैं. नाउ दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आपको ये टाइम पर पैराग्राफ का मिनिमाइज करके 5 मिनट तक लाना है. 5 मिनट में पैराग्राफ करना विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट गेम. ना सबसे पहली बात तो ये नहीं कर, आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा पैराग्राफ करना है, कौन सा पैराग्राफ नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, राइट. यू हैव टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, बट 100% अटेम्प्ट इज अ bit difficult, right? Even 100 percentiler don't go for, even if you are 100 percentiler you will never go for 100% question attempt. Okay, so what do you do basically? आप पहले चूज करते हो कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा पैराग्राफ करना है और कौन सा पैराग्राफ नहीं करना है. कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा पैराग्राफ करना है और नहीं करना है वो कब पता चलेगा? जब सभी पैराग्राफ्स को पहले आप स्कैन करोगे. मेरी जो स्ट्रैटेजी है, सब लोग का अपना स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन चूंकि आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले रहे हो इसलिए आई विल टॉक अबाउट माई ओन स्ट्रैटेजी. माई स्ट्रैटेजी इज कि मैं पहले ही जब भी पेपर आता है तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि सभी क्वेश्चंस, सभी पैराग्राफ्स का मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. जब मैं सबका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अच्छा एक एक करके नहीं पढ़ता, सबका एक साथ पढ़ता हूँ. पैराग्राफ 1 आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस, पैराग्राफ 2 आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस, 3 आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस. दिस वे आई विल रीड ऑल द 6 पैराग्राफ्स. रीड द क्वेश्चंस. व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस, a few things will happen. Number 1, you'll get familiar with all the paragraphs because you know that क्वेश्चंस जो होंगे उसे पता चलेगा इकोनॉमी का पैराग्राफ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पैराग्राफ है, सोशियोलॉजी का पैराग्राफ है, फिलॉसफी का पैराग्राफ है, कॉमर्स का पैराग्राफ है, किसका पैराग्राफ है. आपका जो कंफर्ट एरिया वाला पैराग्राफ होगा वो आपको हिट करेगा. तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ बता सकते हो कि कौन सा पैराग्राफ को पहले टच करना है. नंबर 2, जब आप पैराग्राफ के क्वेश्चंस को पढ़ रहे होगे उस समय आपको पता चलेगा कि यार इसमें कितने क्वेश्चंस स्पेसिफिक आइडिया और कितने क्वेश्चंस मेन आइडिया के हैं. स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चंस का मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि व्हाट डिड जवाहरलाल नेहरू से इन 1946. तो आप देखिए पैराग्राफ में 1946 कहाँ लिखा है, 2 सेंटेंस ऊपर पढ़िए, 2 सेंटेंस नीचे पढ़िए, आंसर निकल आएगा. What happened in the penultimate paragraph of the passage? तो penultimate मतलब सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पे जाइए, पढ़ लीजिए उसको, आंसर निकल आएगा. What does the author mean by this particular statement? पढ़ेंगे, वो स्टेटमेंट स्कैन करिए, पढ़िए, आंसर निकल आएगा. This word can be replaced by which word in the given options? तो आप वो वर्ड देखिए, वो कहाँ पे लिखा गया, उसका कंटेक्स्ट समझिए, आपको आंसर तुरंत निकल आएगा. दैट मीन्स इन क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब सोचिए, आपके सामने 24 सवाल हैं और हर पैराग्राफ में अगर एक एक सवाल भी स्पेसिफिक आइडिया आ गया तो आपने 6 क्वेश्चंस केवल पैराग्राफ पढ़ते समय कर लिया, क्वेश्चन पढ़ते समय कर लिया और उसको मार्क कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन स्पेसिफिक आइडिया है. जब आप स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चंस कर रहे होंगे उस समय थोड़ा हिस्सा पैराग्राफ का पढ़ रहे होंगे जिससे फेमिलियरिटी और बढ़ जाएगी. फिर आप उन क्वेश्चंस पैराग्राफ्स को मार्क करिए जो आपको ईजी लगे. वो 6 पैराग्राफ्स हैं, उसमें से 4 ऐसे पैराग्राफ्स खोजिए जो आपको लगता है कि यार ये तो पक्का गारंटीड मेरे से हो जाएगा और इससे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. फॉर एग्जांपल मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस पे कोई पैराग्राफ आ गया, मैं तुरंत उसको पढ़ूंगा क्योंकि वो मेरे को टेक्निकली ज़्यादा समझ में आएगा. फिलॉसफी है, मैं बाद में पढ़ूंगा. लिटरेचर है, हो सकता है मैं अवॉइड कर जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आएगा, वो उसके वर्ड्स ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे.
तो सबसे पहले अपने फीड के पैराग्राफ्स को चुनिए और तुरंत पढ़ करके उसको सॉल्व कर दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, सोचिए, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ने में 5 मिनट लगाए और स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चंस 6 निकाल लिए, तो केवल स्कैन करके करके 8 से 9 मिनट में आपने 6 क्वेश्चंस निकाल लिए। फिर आपने उन क्वेश्चंस को करा जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, पैराग्राफ्स को किया जिससे फेमिलियर हैं। कुल मिला के 20 से 25 मिनट में आपने फेमिलियरिटी वाले क्वेश्चंस और स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चंस निकाल लिए। बाद में आपके पास बचता है मेन आइडिया क्वेश्चंस। मेन आइडिया क्वेश्चंस के लिए आप देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचा है और कौन से पैराग्राफ में ज़्यादा क्वेश्चंस बचे हैं और उनको फिर हिट करिए। दैट मीन्स 3 स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अप्रोच 3 स्टेप प्रोसेस। नाउ दिस इज माई अप्रोच, यू कैन हैव अ डिफरेंट अप्रोच एज वेल। This is my approach. So what do? First, again, let's repeat it. First, read all the questions. Second, maintain your familiarity. Third, find specific idea questions and mark them. Fourth, choose the one which you are most comfortable and familiar with, the paragraphs. And fifth, and this particular thing should not take more than 25 minutes. And fifth, see as to which paragraphs have more number of questions and they are left, and then hit those questions. और तुमको लगता है कि ये वो पैराग्राफ है जिसमें मैं फंस जाऊंगा, मत छुओ उसको, छोड़ दो। क्यों? वर्बल एबिलिटी भी तो है। आधे घंटे से 35 मिनट मैक्सिमम तुमको देना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, बाकी का 25 मिनट पूरा जाना चाहिए वर्बल एबिलिटी में। तुम्हारे पास समरी के क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पास पैराजंबल के क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पास ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस हैं, आप उसमें भी देखिए कितने निकाल सकते हैं। आइडियली आपको 26 से 28 के आसपास के क्वेश्चंस को निकाल लेने। 26 से 28 का मतलब 99.99 परसेंटाइल गारंटीड है आपका। सो दिस वाज द अप्रोच ऑफ हिटिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेन आइडिया क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनका जवाब कैसे निकालते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।